नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और मैं हूं आपके साथ अमृता। अनिमेश जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां सतपुड़ा भवन आग मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गई बैठक खत्म हो चुकी है। आग लगने के कारणों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां सतपुड़ा भवन में आग मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुलाई थी। रिव्यू बैठक ली गई थी। इस बैठक को खत्म कर दिया गया है और आग लगने के कारणों पर इस बैठक के दौरान चर्चा की गई है। तो देखिए, कल यानी कि सोमवार शाम 4 बजे सतपुड़ा भवन में आग लगी और इस दौरान देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें दहशत में लोग थे। और आपको बता दें कि 12,000 से भी ज्यादा जो दस्तावेज थे वो जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं। लगातार अब ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि आखिर आग किस कारण से लगी, क्या वजह थी। हालांकि शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश भी दिए हैं। टीम गठित कर दी गई है और जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर किन कारणों की वजह से आग लगी है। तो मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में से सबसे बड़ा और दूसरा ये दफ्तर है जिसमें भीषण आग लगी और इस दौरान तमाम कोशिशें भी की, कवायदें शुरू हो चुकी, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं भेल कर्मचारी और उसके साथ ही पुलिस और दमकल विभाग को नाकामी हाथ लगी और लगातार प्रयास भी किया जा रहा था कि आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं यहां पर नाकामी भी सामने आई है और ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गठित अफसरों की टीम भी सतपुड़ा भवन में जांच के लिए पहुंची है। जांच दल के सदस्य एसीएस होम राजेश राजौरा ने जानकारी दी है कि प्रारंभिक जायजा लिया गया है और अभी आग लगने के कारणों पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सभी मंजिलों पर आग पर काबू पा लिया गया है। 6वीं मंजिल पर धुआं निकल रहा है और दोपहर 1 बजे से जांच कमेटी जो है जांच शुरू करेगी। और इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से भी संपर्क साधा है। आग को लेकर मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री निवास के समस्त सभागार में ये बैठक होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी वरिष्ठ जो नेता हैं वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं। आला अधिकारी भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। एसीएस होम राजेश राजौरा पहुंच चुके हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग इस बैठक में अभी कुछ देर पहले ही पहुंचे। इसके साथ ही अभी हाल ही में प्रभुराम चौधरी भी इस बैठक का में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री निवास पहुंच चुके। तो इस बैठक में सतपुड़ा भवन में जो आग लगी थी उसके सभी कारणों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये भी जानना चाहेंगे आखिरकार 17 घंटे कैसे लग गए इस आग को बुझाने में। अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे क्योंकि एक कमेटी भी बनाई गई है आग के कारणों पर चर्चा करने के लिए। तो जो कमेटी है, कमेटी के जो सदस्य हैं एसीएस होम राजेश राजौरा, वो भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर निरीक्षण भी किया, वो भी बताएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कि किस तरीके से आग लगी है। कलेक्टर ने भी उनको ब्रीफ किया था। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक, जिसमें मध्य प्रदेश के फायर सेफ्टी नियमों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जो संसाधन में कमियां हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल में किसी आग को बुझाने में 17 घंटे लग जाते हैं और विपक्ष भी तमाम तरह के आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार की जो कागजात थे उन्हें जलाने के लिए इस तरह की आग लगाई गई है। तो भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देने के लिए, आग के कारणों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री सभागार में अब से कुछ देर बाद बेहद महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत हो जाएगी। सभी सदस्य हैं जो वो मुख्यमंत्री निवास में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री निवास से कैमरा पर्सन हरिओम के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। तो लगातार हमारे संवाददाता नजरें बनाए हुए सतपुड़ा भवन में और इस वक्त भी ताजा अपडेट लेंगे। इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता सतपुड़ा भवन से लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव, जिस तरह से कुछ देर पहले हमने देखा था 4थी मंजिल पर आग को नियंत्रण किया जा रहा था, लेकिन अब खबर मिल रही है कि 6वीं मंजिल में आग लग गई है। बिल्कुल, आग बुझाने के तमाम प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं सतपुड़ा भवन में। इस बीच एक बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री निवास में अब से कुछ देर पहले एक बैठक चल रही थी, कुछ स्तरीय बैठक चल रही थी, जिसमें आग लगने के सभी कारणों पर चर्चा की जा रही थी। इस बैठक में एसीएस होम राजेश राजौरा भी मौजूद थे। इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी इस बैठक में मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले ही बैठक समाप्त हुई है और बैठक के बाद जिस तरह से प्रभुराम चौधरी ने जानकारी दी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आग लगने के सभी कारणों पर चर्चा की है। इसके साथ चूंकि 4,000 से अधिक कर्मचारी वहां पर काम करते थे, तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने के बाद की जानकारी भी प्रभुराम चौधरी ने दी है। उनसे जब सवाल किया गया कि आखिरकार
कांग्रेस तमाम तरह के आरोप लगा रही है सरकार पर कि ये आग जानबूझकर लगाई गई, तो उनका यही कहना था कि बड़ी संख्या में वहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं, तो ऐसे में जानबूझकर कुछ नहीं होता, आग लगी है, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि समय रहते ये आग बुझ जाए। और जो कागजात है, चूंकि उन्होंने कहा कि डिजिटल ज़माना है, कागजात ज़्यादातर चीज़ें सर्वर पर सेव रहती हैं, तो उन्हें वहाँ से रिक्रिएट भी किया जाएगा। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे को काफी ज्यादा भुना रही है और ये भी आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि ये आग जानबूझकर लगाई होगी, कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र की संभावना भी कांग्रेस की ओर से व्यक्त की जा रही है। वैभव, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कुछ देर पहले ये कयास भी लगाए जा रहे थे, जिस तरह से पूरे भवन में आग लगी है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इमारत भी गिर सकती है। ऐसे में आग अभी भी बुझी नहीं है और आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए तो उसकी सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? हाँ बिल्कुल, जिला प्रशासन इस मामले में पूरा एहतियात बरत रहा है। आज जो सरकार जो सतपुड़ा भवन में काम करते थे कर्मचारी, उनकी छुट्टी है, मतलब जो 4,000 से अधिक कर्मचारी आज छुट्टी पर रहेंगे, किसी तरह का कोई काम नहीं होगा। पुलिस बल वहाँ पर मौजूद है, खुद कलेक्टर आशीष सिंह भी लगातार वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद कमेटी बनाई गई है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतपुड़ा भवन में आग लगने के कारणों पर के रिपोर्ट बनाने के लिए कमेटी के सदस्य भी वहाँ पर पहुँचेंगे। तो एहतियात के तौर पर पूरे ही इलाके को पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी गई, केवल दमकल, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम के लोग ही वहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त सतपुड़ा भवन पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है, वहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं है और 4,000 कर्मचारियों की छुट्टी है। जी वैभव, ये पहला मामला नहीं है सतपुड़ा भवन में आग लगने का। कई बार विपक्ष ने सवाल भी उठाए। 2012 की बात कर ली जाए तो इलेक्शन से पहले 2012 में सतपुड़ा भवन में आग लगी थी। 2018 की बात कर ली तो 2018 में भी विधानसभा चुनाव हुआ था, चुनाव से पहले सतपुड़ा भवन में आग लगी थी और अब इसके बाद इलेक्शन से पहले फिर एक बार आग लगी है। तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, पहला सवाल। और दूसरी बात अगर देख ली जाए तो लगातार सुरक्षा के इंतजामों पर, जो आग बुझाने के जो इंतजाम है, व्यवस्था है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कई घंटे बीत जाते हैं, उसके बावजूद भी आग नहीं बुझाई पा सकते हैं। पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं अनुपमा। 18 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। भोपाल के अलावा रायसेन, अब्दुल्लागंज, सीहोर से भी दमकलों को बुलाया गया और इसके साथ ही CIF की मदद भी ली गई, सेना की मदद भी ली गई। इसके बाद भी अगर 17 घंटे में भोपाल की एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग सतपुड़ा भवन, जहाँ पर बड़ी संख्या में 4,000 से अधिक कर्मचारी काम करते, अगर वहाँ आग नहीं बुझ पा रही है तो एक सवाल कहीं ना कहीं सरकार के प्रबंधन पर भी खड़ा होता है कि आप कैसे आग बुझा पाएंगे। दूसरा कारण एक पता चला है कि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, तो यहाँ पर फायर सेफ्टी के जो इक्विपमेंट होने चाहिए तो उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे और फायर सेफ्टी का जो प्रबंधन है वो था नहीं, तो जिसके चलते आग लगातार बढ़ती चली गई। तीसरे माले से आग शुरू होती है, फिर चौथे, पांचवें, छठवें माले तक ये आग पहुंच जाती है। इसके अलावा जो आपका पहला सवाल था कि कांग्रेस विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है आग को लेकर, तो सवाल में ही जवाब छुपा है कि हर बार विधानसभा चुनाव के पहले ही आग लगी है। आपने 2013 की बात की, 13 के विधानसभा चुनाव के पहले आग लगी, 18 के विधानसभा चुनाव के पहले आग लगी, 23 का विधानसभा चुनाव होना उसके पहले आग लगी है। तो विपक्ष इसी मामले को लेकर कह रहा है कि चुनाव के पहले ही आग क्यों लग जाती है सरकारी भवनों में, क्या ये कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है। वहीं सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया, सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा से कुछ देर पहले बैठक समाप्त होने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि वहाँ पर 4,000 से अधिक कर्मचारी काम करते थे, ऐसे में कोई उनके बीच में पेट्रोल लेकर कैसे कोई जा सकता है। तो कांग्रेस जो बात कह रही है बेहद शर्म की बात है, कांग्रेस लाशों पर राजनीति करती है। जी, तो यहाँ पर अब राजनीति और सियासत भी देखने को मिल रही है। आप हमारे साथ में बने रहिए वैभव, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में अब आग लगी है और लगातार 17 घंटे से आग बुझाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग वहां पर मौजूद थे। सबसे पहले उन्होंने पहुंचकर वहां पर स्थितियों का जायजा लिया है, बैठक हुई है और CM शिवराज सिंह चौहान की अब जो बैठक रखी थी वो खत्म हो चुकी है और उसके बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किन कारणों की वजह से ये आग लगी है।